चैत्र महीने की पूर्णमासी के दिन सत्यनारायण व्रत किया जाता है और पूर्णमासी के दिन ही चैत्र महीने में भगवान हनुमान जी का भी जन्म हुआ था। इसे हनुमान जन्मोत्सव या हनुमान जयंती के नाम से संबोधित किया जाता है। लंबे समय से आपके संतान प्राप्ति की दिक्कत है, आप वंश वृद्धि का उपाय कर रहे हैं परंतु सार्थक नहीं हुआ है, तो इस दिन तो होना ही है। उपाय कैसे करना है ध्यान से सुने, अंत तक बने रहें। एकादशी तिथि श्री नारायण सत्यनारायण भगवान और माँ लक्ष्मी को समर्पित सबसे सुंदर तिथि है, आप जानते होंगे। साथ ही हनुमान जन्म उत्सव होने के कारण यह सबसे श्रेष्ठ हो गया है। महादेव के 11वें अवतार हैं श्री हनुमान जी महाराज, और आपके जीवन में पुत्र पौत्र की इच्छा, विवाह की इच्छा, रोग दोष कष्ट संकट पीड़ाओं की जो भी परेशानी है उसका निदान करने का यह सर्वश्रेष्ठ दिन है। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, बहुत दिनों से उपाय कर लिए परंतु सार्थक नहीं हो पा रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। 12 अप्रैल दिन शनिवार के दिन सत्यनारायण व्रत किया जाएगा। इसी दिन दान पुण्य और व्रत उपवास और हनुमान जन्मोत्सव का शुभ दिन रहेगा। शनिवार की तिथि होने के कारण कई तरह के शुभ और श्रेष्ठ संयोग हो गए हैं जो कि भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने के लिए है। उदया तिथि अनुसार और समस्त मान्यता अनुसार 12 अप्रैल के दिन ही पूर्णिमा का व्रत किया जाएगा और इसी दिन हनुमान जयंती का पावन पर्व भी मनाया जाएगा। आप जानते होंगे हनुमान जी महाराज अजय है, अमर है और हमारे आसपास विद्यमान है। तो शनिवार की तिथि होने के कारण जल्दी उठकर लाल या नारंगी रंग के कपड़े पहने, क्योंकि हनुमान जी को नारंगी रंग काफ़ी प्रिय है। तो नारंगी रंग के कपड़ों का चुनाव कर आप सभी सुंदर तरीके से अपने घर के दरवाजे पर जल का छिड़काव करें। अब जय श्री हनुमान जी महाराज का जाप करते हुए, जैसे कि माता लक्ष्मी का भी यह दिन है तो उन्हें भी लाल रंग के ही कपड़े बहुत अधिक प्रिय है। सबसे पहले इस दिन आप सभी कोशिश करें शनि राहु और पितृ दोष बाधा को दूर करने के लिए शनिवारी पूर्णिमा के दिन पीपल वृक्ष की जड़ में कच्चा दूध आपको जरूर डालना है। हल्का सा कच्चा दूध अगर आप समर्पित करते हैं तो धन की कमी तो दूर होती ही है, साथ ही वंश वृद्धि भी स्वतः ही हो जाती है। तो पूर्णिमा के दिन आप 2 दीपक लेकर चले जाएं पीपल वृक्ष के नीचे। सबसे पहला उपाय करने के लिए पूर्व या उत्तर दिशा की ओर अपना मुख कर लें। सबसे पहले कच्चा दूध समर्पित करें, अपनी मन की कामना, अपना नाम गोत्र बोलते हुए, और साथ के साथ जल समर्पित कर कोशिश करें आप 7 परिक्रमा पीपल वृक्ष की कर पाएं। उसके बाद 2 दीपक पीपल वृक्ष की जड़ में लगाएं। एक तो माता लक्ष्मी के नाम की लंबी बत्ती का घी का दीपक और दूसरा शनि देवता के नाम का काला तिल मिलाया हुआ सरसों के तेल का दीपक। ठीक है, यह 2 दीपक लगाकर पीपल वृक्ष की विधि विधान से पूजा करें। उसके बाद अपने घर आ जाएं और अपने घर के मंदिर में माता लक्ष्मी श्री सत्यनारायण भगवान की विधि विधान से आरती पूजा करें और भगवान जी से प्रार्थना करें कि हे हनुमान जी महाराज, हे माँ लक्ष्मी, मेरे जीवन के सभी कार्यों की सिद्धि करे, रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा से मुक्ति करे। ऐसी प्रार्थना आपको करनी है। इस दिन आपको अपने घर की रसोई में सबसे पहले बनानी है खीर। खीर पूर्णमासी के दिन बनाई जाती है। हनुमान जी को और माँ लक्ष्मी को भोग लगाया जाता है तो भाग्य की रेखाएं अपने आप ही प्रबल हो जाती हैं। घर की रसोई में लंबी बत्ती का माँ अन्नपूर्णा के नाम से दीपक लगाएं। सत्यनारायण व्रत कथा सुने। लाल फूल या पीले फूल श्री नारायण और माँ लक्ष्मी के चरणों में लगाएं। कोशिश करें आप पूरे दिन और रात्रि जलता हुआ दीपक लगा देते हैं तो अत्यधिक शुभ और श्रेष्ठी से माना जाता है। इसके बाद आप सभी विधि विधान से श्री नारायण और माता लक्ष्मी को केले का भोग भी जरूर लगाएं। यह बहुत सौभाग्य का काम माना जाता है और धन संपदा कार्य की वृद्धि के लिए सहायक होता है। इसके बाद आप सभी विधि विधान से, अगर आपके घर पर हनुमान जी महाराज की मूर्ति प्रतिमा है तो वहाँ पर बैठकर यह कार्य करें, नहीं तो आप महादेव के मंदिर में या हनुमान जी के मंदिर में आज के दिन जरूर से चले जाएं। हनुमान जी महाराज की पूजा महिला पुरुष कोई दिक्कत की बात नहीं है। हनुमान चालीसा पढ़ने में, उनकी पूजा करने में कोई दोष नहीं लगता है, तो आप कर सकते हैं, कोई चिंता टेंशन नहीं है। सबसे पहले हनुमान जी महाराज की जय कहते हुए या तो हनुमान जी के मंदिर में या घर के मंदिर में एक जल का लोटा रखें। हनुमान जी महाराज के समक्ष गुड़ चने का खीर का भोग लगाएं। संभव हो तो पान का बीड़ा भी आप चढ़ा सकते हैं, यह उन्हें बहुत अधिक प्रिय है। केला हनुमान जी को बहुत प्रिय है और यह कार्य बहुत अधिक सुख संपदा में वृद्धि करने वाला जाना जाता है। हनुमान जी, हनुमान चालीसा, हनुमान बजरंग बाण या कोई भी हनुमान जी से संबंधित सुंदरकांड का पाठ इत्यादि आप हनुमान जी के समक्ष करते हैं तो पुत्र पौत्र का वरदान स्वयं ही हनुमान जी महाराज दे देते हैं। इस दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर आप चोला चढ़ा सकते हैं। हनुमान जी के मंदिर में जाकर चौमुखा दीपक जिसमें 4 बत्तियां लगानी है,
चाहे तो इसमें सरसों का तेल डालें, चाहे तो चमेली का तेल प्रयोग करें, चाहे तो घी का प्रयोग करें। आप समर्पित करने का प्रयत्न करें। विधि विधान से पूजन नियम करने के बाद हे हनुमान जी महाराज, मेरे परिवार से रोग दोष कष्ट संकट काट दीजिए और मुझे वंश की वृद्धि दे दीजिए। ऐसी प्रार्थना करते हुए हनुमान जी के चरणों में, माँ लक्ष्मी और श्री सत्यनारायण भगवान के चरणों में अपनी बात कहें। सही तिथि श्रेष्ठ समय में किया गया कार्य कभी निष्फल नहीं जाता, भाग्य प्रबल करता है और दुर्भाग्य को सदा सर्वदा के लिए दूर करता है। आप भी हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कष्ट कर्ज में आपका जीवन है, तो हनुमान जी महाराज और श्री नारायण और माता लक्ष्मी की आराधना स्तुति कर कर आप भाग्य परिवर्तित कर सकते हैं। तो यह कार्य करें, अद्भुत स्वरूप में आपको फलों की प्राप्ति होगी। यह कार्य करने के बाद जो उपाय नियम आपको करना है वह कैसे करना है, ध्यान से सुने। सबसे पहला कार्य, इस दिन आप कोशिश करें कि आप तुलसी में भी कच्चा दूध, हल्दी मिश्रित जल और दीपक जरूर लगाएं। इस दिन जो शनिवार का दिन है वह माता लक्ष्मी का साक्षात स्वरूप है, तुलसी माता का। उनका पूजन करने से भाग्य तो बदलता ही है। यह कार्य करने के बाद आप सभी उपाय करने के लिए केले, जैसा कि हनुमान जी महाराज के मंदिर में जाकर या अपने घर पर आप केले, गुड़ और चने का उन्हें भोग लगाए। यह भोग उन्हें सबसे अधिक प्रिय है। कई भक्तजन जो है चूरमा भी हनुमान जी महाराज के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। रोट का भोग भी हनुमान जी महाराज को लगाते हैं। यह भोग उन्हें सुख प्रदान करता है। हनुमान जी को पान का बीड़ा बहुत अधिक प्रिय है, यह उन्हें समर्पित करें। फिर उसके बाद हनुमान जी महाराज को जब आप केला, गुड़, चने का भोग लगा लेंगे और श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ तिथि है तो इस दिन केले का सबसे अधिक महत्व है। कुल मिलाकर कहा जाए तो सत्यनारायण व्रत की कथा में आपने देखा होगा कदली वृक्ष का पूजन किया जाता है, उनके खंभे बनाए जाते हैं। कुल मिलाकर कदली का जो है श्री नारायण और माता लक्ष्मी को सत्यनारायण व्रत के दिन भोग भी लगाया जाता है परम सुखों की अनुभूति के लिए। तो आप सभी को श्रेष्ठ स्वरूप में केले का भोग हनुमान जी और माता लक्ष्मी सभी को लगाना है। उसके बाद आप इन केलों को सबसे पहले गौ माता को खिलाएं। बांदर स्वरूप जो कि हनुमान जी महाराज हमारे आसपास विद्यमान है, तो बंदर कपि स्वरूप में हैं, उन्हें आप सभी सबसे पहले गौ माता को भोग लगाकर आप जो है उन्हें खिलाएं। फिर कपि अर्थात बानर को खिलाएं। उसके बाद बालक अर्थात जो बालक स्वरूप होता है, जो आसपास कोई भी गरीब निर्धन इत्यादि आपको मिल जाए, 1.25 किलो कम ज़्यादा जितना आपसे हो उतना आप केले दान करने का इस दिन प्रयत्न करें। गौ माता और बंदर और साथ ही बालक इस दिन जो हनुमान जयंती का दिन होता है, इन्हें सबसे अधिक वितरित करने का सुख प्रदान कहा गया है। तो आप सभी कोशिश करें प्रसाद स्वरूप स्वयं भी हनुमान जी महाराज को जो चढ़ाया गया प्रसाद है आप ग्रहण करें और अपनी मन की बात करें। ग्रहण करते हुए अपनी मनोकामना बोले कि हे हनुमान जी महाराज, आपके प्रसाद में ऐसा कोई गुण मिला दीजिए जिससे कि मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान मिल जाए। ऐसी प्रार्थना करते हुए अभिमंत्रित प्रसाद आपको खाना है। गौ माता को, बालकों को और बंदरों को यह जरूर से खिलाना है। इससे सुख सौभाग्य का वरदान मिलता है और रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा से भी मुक्ति मिल जाती है। खीर औषधीय गुणों से भरपूर होती है। श्री नारायण और माता लक्ष्मी के समक्ष खीर का भोग लगाएं, परंतु उसमें तुलसी पत्र रखना ना भूलें। तुलसी पत्र जरूर से आपको रखना है। खीर माता लक्ष्मी को भोग लगाने के बाद आप प्रसाद स्वरूप जो अभिमंत्रित है, आपने कथा पढ़ी है, सुनी है, भगवान के समक्ष अपनी बात रखी है, उस प्रसाद को आपको पहले समर्पित करना है। महादेव को भी समर्पित करें, उनको भी खिलाएं। उसके बाद खीर आप भी ग्रहण करें। गौ माता और जो है इस दिन गौ माता को भी इसका अंश दें। और सत्यनारायण व्रत कथा करते हैं तो कन्याओं को खीर जरूर से खिलानी चाहिए। इससे पैसा गलत जगह खर्च नहीं होता और पुत्र पौत्र का निश्चित रूप से वरदान मिलता है। तो आप सभी को हनुमान जन्मोत्सव पर केले और खीर का वितरण करना है, प्रसाद स्वरूप ग्रहण करना है, दान पुण्य में अपना समय व्यतीत करना है। यह कार्य बहुत सरल है, आपको कहने सुनने में बड़ा छोटा सा लग रहा होगा, परंतु इसका नवग्रहों पर प्रभाव पड़ता है। इससे देवी लक्ष्मी, चंद्र देवता प्रसन्न होते हैं, क्योंकि खीर अर्थात सफ़ेद वस्तुओं का संबंध चंद्र देवता से होता है और यह बड़ा सुखकारी कार्य माना जाता है। तो दोनों चीज़ें, केले और खीर का भोग आपको लगाना है हनुमान जी और माता लक्ष्मी और सत्यनारायण भगवान को। फिर बाद में आपको इन जनों को, मैंने जो आपको पूर्व में विदित कराया, उन्हें वितरित करना है और स्वयं भी ग्रहण करने का प्रयत्न करना है। शाम को जब चंद्र देवता उदित हो तो जल के लोटे में कच्चा दूध, मिश्री या
या आप शक्कर डालकर, सफ़ेद फूल डालकर ओम चंद्र देवाय नमो नमः कहते हुए चंद्र देवता को अर्घ जरूर दीजिएगा। बहुत सुखद इसकी अनुभूति होती है। चंद्रमा कुंडली में अच्छी मजबूत अवस्था में होते हैं तो सौभाग्य बनता है, दुर्भाग्य दूर होता है, शरीर के रोग कटते हैं। चंद्र देवता शाम को दिखाई दे तो उनके निमित्त लंबी बत्ती का या गोल बत्ती का दीपक जरूर से लगाया करें। यह कार्य बहुत सरल है, इन कार्यों को करने से सुख मिलता है। इस दिन सफ़ेद रंग की वस्तु का आप ज़्यादा से ज़्यादा दान करें, जैसे कि चावल का दान, दूध दही का दान, सफ़ेद वस्त्र, चांदी का दान। अपनी इच्छा अनुसार आप सफ़ेद चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा दान करने का प्रयत्न करें। दुर्भाग्य कैसा भी चल रहा हो वह सौभाग्य में परिवर्तित होगा और हमेशा के लिए कष्ट इत्यादि कट जाएंगे। इन दो वृक्षों का इस दिन सबसे अधिक महत्व है, वह है पीपल और तुलसी। इन दो वृक्षों का पूजन करने से, दीप दान करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है, कष्ट संकट कट जाते हैं। साथ ही इस दिन जो सबसे अधिक प्रसाद का महत्व है वह केले का और खीर का है, तो आप इनका वितरित करें, स्वयं भी ग्रहण करें। इस दिन जो सबसे अधिक पाठ का महत्व है वह है सत्यनारायण व्रत कथा का पाठ और साथ के साथ हनुमान जी से संबंधित मंत्र और साथ ही सुंदरकांड और हनुमान जी से संबंधित हनुमान चालीसा इत्यादि का पाठ। यह भाग्य बदलता है। राम नाम का जाप करने से भी इस दिन दुख दरिद्रता का अंत अपने आप हो जाएगा। लंबे समय से पुत्र प्राप्ति की इच्छा है, रोग संकट कष्ट इत्यादि से परेशान है, तो आप सभी को हनुमान जयंती और सत्यनारायण पूर्णिमा पर कोशिश करनी है कि आप व्रत धारण कर सके। व्रत किसी कारण से नहीं भी हो पाता है तो इन उपायों को तो आप कर ही लीजिएगा। इनका तो एक परम सुख है, अनुभूति है जो कि हर स्वरूप में कष्ट काटती है और दुख दरिद्रता का अंत कर देती है। आप भी हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं तो इन कार्यों को करें, लाभ तो आपको होना ही है। परिवार का एक सदस्य भी इन कार्य को उस व्यक्ति के तहत जो परेशान है उसका नाम गोत्र बोलकर करता है तो लाभ तो होता ही है। जय श्री राम, जय माता दी।